ऐप की डिप्लॉयमेंट उसको एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक ऐप दिखाऊंगी जिसको हम डिप्लॉय करेंगे। हगिंग फेस पे हमने उसको पहले डिप्लॉय किया है, वहां से मैं आपको दिखाऊंगी। आज हम ऐप की डेवलपमेंट को स्क्रैच से टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि पहले हमारे जितने भी कोहोर्ट्स हुए हैं उसमें हमने डेवलपमेंट को ही टारगेट किया है। हम देखते हैं कि कैसे हम प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं, हमें कोड मिल रहा है, उस कोड को हम जाके गूगल को लैब में पेस्ट कर रहे हैं, एंड देन वहां पे हम टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम सबको अब चीजें क्लियर हैं। अब हमने नेक्स्ट क्या किया, हमने उसको हगिंग फेस पर डिप्लॉय कर दिया है। किसी भी फ्रेमवर्क को यूज करते हुए हमने उसको बनाया, या तो हमने स्ट्रीमलिट को यूज किया था या हमने ग्रेडियो को यूज किया था। आज हमने जिस ऐप को डिप्लॉय करना है वो हमने स्ट्रीमलिट के फ्रेमवर्क को यूज करते हुए बनाई है, और सबसे पहले उसको हगिंग फेस पे हमने डिप्लॉय किया हुआ है। हगिंग फेस का मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से ऐप वर्क कर रही है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम किस प्लेटफॉर्म पे आज उसको डिप्लॉय करने वाले हैं। लेट मी शेयर माई स्क्रीन, देन हम स्टार्ट करते हैं। ओके सर, मेरी स्क्रीन विजिबल है? मैम अभी शेयर हो रही है। ओके, हम जाएंगे सबसे पहले हगिंग फेस पे। जस्ट अ सेकंड मैम, अभी व्यूएबल नहीं है। ओके मैम आप स्टॉप शेयरिंग करके अगेन शेयर होगी। ओके मैम, अब क्लियर है जी। ओके, हम सबसे पहले जाएंगे हगिंग फेस पे। हगिंग फेस का इंटरफेस हमारे पास ओपन हो गया। यहाँ से हम देखेंगे अपनी स्पेसेस में जिस ऐप को आज हमने टारगेट करना है। हमारे पास जो ऐप है वो है हमारे पास पाइप साइजिंग टूल। ये बेसिकली एक जनरेटिव एआई एप्लीकेशन है, बिल्कुल बेसिक लेवल की है। इसमें कोई डाटा सेट और कुछ भी एपीआईज वगैरह यूज नहीं हो रही, बिल्कुल बेसिक सी एप्लीकेशन है। उसमें क्या हो रहा है, उसमें ये तरह सिविल इंजीनियरिंग में अगर हम देखें, आ, होता है कि जब उन्होंने हम हमारे यहाँ पाइप यूज हो रहे होते हैं घरों में, जब कंस्ट्रक्शन होती है बहुत से तरह के पाइप्स होते हैं। उन पाइप्स का डायामीटर या हमें किस तरह से पाइप का साइज चूज करना चाहिए, कौन सा पाइप हम किस तरह से चूज करेंगे, तो ये चीज इस ऐप इसको डील कर रही है। अब इसमें क्या है कि हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा वाटर फ्लो कितना होगा और हमारी वेलोसिटी कितनी होगी। वेलोसिटी और वाटर फ्लो को हम यहाँ पे पुट करेंगे, और जो हमारा टूल होगा, जो हमारी ऐप है, उनके मुताबिक हमें बताएगी कि आपके पाइप का डायमीटर इतना होना चाहिए। तो अभी ये रन हो जाए तो फिर हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क कर रही है। ओके, ये हमारे पास है पाइप साइजिंग हेल्पर। यहाँ पे है हमारे पास फ्लो रेट, एंड यहाँ पे है हमारे पास वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल हम इसको फ्लो रेट दे देते हैं 15.55 मीटर क्यूब पर सेकेंड, नहीं लाया। और हम इसको वेलोसिटी, हम वेलोसिटी देते हैं 9.48 मीटर। ओके, नेक्स्ट हम इसका डायमीटर करते हैं।
हमने ओके, उसने हमें बताया है कि इस अगर तो आपका फ्लो रेट ये होगा और वेलोसिटी, हमारे पास जो ऐप का रिकमेंडेड डायमीटर उन्होंने है वो है 1.4 मीटर। हम इस तरह का इस डायमीटर का पाइप सिलेक्ट करेंगे। और ये एक नीचे बेसिक साइज का ग्राफ भी है। ये बेसिकली इतना एक्यूरेट ग्राफ नहीं है, पाई ग्राफ उन्होंने हमें दे दिया है और वो इस चीज को टू सम एक्सटेंट बता रहा है। हमारा जो मेन चीज है जिस पे हमें फोकस करना है वो है हमारे पास हमारा प्लेटफॉर्म जिसको हमने आज डिप्लॉयमेंट। आई थिंक मैम का इंटरनेट इशू है। जस्ट अ सेकंड, मैम रिकनेक्ट हो। तब तक किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यस श्योर मैम। यस। अस्सलाम वालेकुम। और शाजिल कैसे हैं आप? खैरियत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। यस बिल्कुल ठीक मैम। जी। अच्छा, ये जब तक मैडम रिज्यूम करती हैं तो आप थोड़ा सा रिपीट कर दें कि आज वो क्या करा रही थी और हम आज क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको जरा आप रिपीट कर दें। ओके श्योर मैम। आज हमारे पास डिप्लॉयमेंट के लाइक हम जो प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर करेंगे वो fly.io है। तो मैम अभी हमें इंट्रो दे रही थी जो हम यूज़ करेंगे ऐप डिप्लॉय करने के लिए। तो वो पाइप साइजिंग से रेलिवेंट ऐप है जो हमारे पास सिविल इंजीनियर्स यूज़ करते हैं, लाइक कि जब कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह है या वाटर पाइपलाइंस का काम हो रहा था तो वहाँ पे किस साइज़ का पाइप किस डायमीटर का, तो उसको मेजर करने के लिए हमने ऐप यूज़ किया है। और जो बेसिक हमारा लाइक यहाँ पे मोटिव है क्लास का वो ये है कि हम देखेंगे कि हमारे पास जो डिप्लॉयमेंट का मेथड है हम इसे डिप्लॉय कैसे करते हैं उस प्लेटफॉर्म पे fly.io पे। जी ठीक है, थैंक यू। ओके मैम। यस सर। सर अनीस। अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी जो गूगल शीट शेयर की हुई है आप लोगों ने, उसमें आने वाले जितने भी सेशन हैं उनके टाइटल अगर आप ऐड कर दें कि जैसे सेशन 1 मेन सेशन और सेशन 2 में लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू जनरेटिव एआई, और तीसरा सेशन इंट्रोडक्शन टू पाइथन फॉर बिगिनर्स। इस तरह से अगर आपकी टाइमलाइन बनी हुई है हर सेशन की तो वो अगर आप ऐड कर दें। ओके सर। सर बेसिकली जो पॉइंट्स है ना वो मेन सेशंस के लिए ऐड हो जाती हैं टाइटल्स, और जो हमारे पास बाकी सेशंस है ना वो उसी वीक के रेलिवेंट प्रैक्टिस सेशंस होती हैं, तो इसलिए वो टाइटल्स ऐड नहीं है। चले हम ये भी मेंशन कर देंगे वहाँ पे। और ये सेशन कितने टाइम तक का है, मतलब कब तक चलेंगे? सर अच्छा, ये सेशन सर वीक हमारा लास्ट फ्राइडे पे फिनिश हो जाएगा। अभी हम प्रैक्टिस सेशन ही हमारा चल रहा है और ये 1 आवर का होगा। हाँ, नहीं मैं वैसे पूछना चाह रहा हूँ कि 1 महीना 1.5 महीना इस तरह से। तो सर ये वर्कशॉप्स थी 2 वीक्स की, ये हमारा सेकंड वीक है और ये वीक हमारा फ्राइडे को फिनिश हो जाएगा। ये हमारी लाइक फ्राइडे तक की क्लासेस है बस। ओके ओके, थैंक यू। यस सर। यस मैम। अच्छा शाजिल, ये प्लीज शेयर कर दें कि ये हमारे साथ कब शेयर होगा, ये जो लिंक्स है ना, मतलब वो जो एक्सेल शीट है, ये जो डॉक्यूमेंट है जिसमें यूट्यूब के ऊपर तो वीडियोस आपने शेयर कर दी हैं, वो तो रिकॉर्डिंग्स आ रही है ना, लेकिन ये जो जैसे कि डेटा सेट्स जो डिफरेंट यूज हुए हैं और इस तरीके से नोटबुक वगैरह। अच्छा, तो ये मेरा ख्याल से सर ने शायद स्प्रेडशीट शेयर कर यस दी है, ये प्लीज आप कंफर्म कर दें, इसी में सारे सेशन सारा मेंशन है, सब डिटेल्स सारा। थैंक यू। जी मैम, वो शीट पिन है और इसके अलावा चैनल्स में जो शेयर है वहाँ पे भी शेयर कर दी गई है, और ये हमारे पास जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी पिंड है। जी। जी थैंक यू। ओके, और ये कल का सेशन अभी किसी ने पूछा था सेशन के स्टार्ट में, तो वो भी शेयर कर दी है। ये कल की यूट्यूब वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं। एनीवन? तो जी आज जो प्लेटफॉर्म का नाम क्या बताया था आपने जो आज डिस्कस होना है? सर fly.io। fly.io। यस सर। ओके। अ, आपने ये जो गूगल शीट शेयर की है ये मेरे ख्याल में पाइथन एआई कोर्स है। जो जस्ट लिंक आप जो आपने गूगल का लिंक शेयर किया है ये मेरे ख्याल में एडवांस जैन एआई का कोर्स नहीं है।
सर आफ्टर सेशन आपके साथ ना चैनल्स में शीट शेयर कर देते हैं अभी। ओके। अच्छा, मैं इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था क्योंकि मेरे पास जो पुरानी वाली है वो डिफरेंट है। ठीक है। ओके ओके जी। तो सर आप ये कंफर्म कर सकते हैं जो चैट में ये डॉक्स डॉट गूगल की फाइल है, ये इसी कोर्स की नहीं है? जस्ट अ सेकंड सर, मैं अभी चेक करता हूँ। ओके। ओके सर, जो अभी शीट सर ने शेयर किया ना, वो एक जेन एआई का कोर्स जो अभी स्टार्ट हुआ है लाइक 2 डेज को, ये उसकी शीट है जी। मैं आपको इस सेशन की भी शीट शेयर करता हूँ। जस्ट अ सेकंड। शाजी मैम आप डिस्कनेक्ट हो गई हैं? सर यस मैम कह रही कनेक्ट कर रही हैं, ओके। ओके ओके, जूम का इशू था। ठीक यस। है ठीक है। अभी हो रही। तो क्वेश्चन पूछ लें तब तक। हाँ जी। यस श्योर सर। सर मेरा सवाल ये है कि ये एक यूटी का सेशन हो रहा है और एक ये है, तो यूटी वाला टाइमिंग भी यही है? नहीं, यस। यूट्यूब वो जो यूट्यूब वाला हो रहा है वो एक डिफरेंट सेशन है, वो जरा चल रहा है बेसिक लेवल से। ये एडवांस सेशन है हमारा, जिसमें हम डिप्लॉयमेंट वगैरह को डिस्कस कर रहे हैं। दोनों की टाइमिंग सेम है? जी सर, टाइमिंग सेम है। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यस सर। जी शजील सर, जो आपने अप्लाई डॉट आईओ का बताया था इसका अभी बता दें, और सेकंड ये कि अभी रजिस्ट्रेशन 1 वीक एक्सटेंड हो गई है, तो वो किस कोर्स की है? और थर्ड ये था हमारा क्वेश्चन कि अभी एक शीट आई है ग्रुप के अंदर, स्लैक के ग्रुप के अंदर, तो वो तो कोई और शीट है या ये एडवांस कोर्स की शीट है? सर जो इस सेशन की शीट है एडवांस के लिए, वो मैंने अभी शेयर की है, आप चेक कर सकते हैं उसे। और जो सेशन की शीट है वो अपडेट रेगुलर होती है। और जो रजिस्ट्रेशन की बात आप कर रहे हैं, वो जैन एआई का जो अभी सर ने बात की ना यूएटी के साथ, जो सेशन है ये वो उसका है, उसकी रजिस्ट्रेशन का एक्सटेंड हुई थी 1 वीक के लिए जी। शाजिल भाई, सर थोड़ी सी ये कंफ्यूजन है कि जी ये सर। दोनों सेशन की टाइमिंग सेम है, तो फिर हफ्ते में एक दिन, जो 3 दिन पहले स्टार्ट हुए ना, मैंने उस सेशन से स्टार्ट किया है, तो ये वाला वो सेम कोर्स कंटिन्यूड नहीं हो रहा? इस- सर ये हमारा जो सेशन स्टार्ट हुआ था, ये है सेशन हमारा एडवांस जनरेटिव एआई बूट कैंप, जिसमें हमने लास्ट वीक, ये 2 वीक का कोर्स था, जिसमें हमने लास्ट वीक फाइन ट्यूनिंग और रैक को देखा था। लास्ट पूरा वीक हमने उस पर 2 वर्कशॉप्स दी थी, पूरे प्रैक्टिस सेशन चले। इस वीक हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम डिप्लॉयमेंट कैसे कर सकते हैं इंडस्ट्री लेवल में। ठीक है, हम जो मॉडल्स क्रिएट कर रहे हैं हम उनको डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं। तो हमारी 2 वर्कशॉप्स हो गई हैं, तो आज हमारे प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं। तो हमारे 2 प्रैक्टिस सेशन है, फिर ये कोर्स हमारा एंड हो जाएगा। लेकिन एक दूसरा कोर्स चल रहा है यूनिटी के साथ, वो स्क्रैच लेवल से चल रहा है और वो अभी कंटिन्यू रहेगा। चलिए मैम महापाड़ा ने ज्वाइन कर लिया है, हमारे पास टाइम थोड़ा है, पहले वो डिस्कस कर लें जो चीज़ आज आप लोग को सिखानी है, फिर आप लोगों से एंड पे क्वेश्चन भी ले लिए जाएंगे। मैम महापाड़ा, इफ यू कैन कंटिन्यू। ओके मैम, आपकी स्क्रीन विजिबल है। आपकी स्क्रीन विजिबल, आपका माइक ऑफ है मैम, अगर आप बोल रही हैं तो। ओके सर, ये मुझे नहीं पता कि जूम में क्या इशू चल रहा था, मैं अनम्यूट नहीं कर पा रही थी। हमारे पास fly.io। fly.io क्या है? हमारे पास ये मॉडर्न प्लेटफॉर्म है। जैसे कि बहुत से प्लेटफॉर्म्स होते हैं, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की सर्विसेज को वो देते हैं लोगों को कि वो अपनी एप्स को डिप्लॉय कर सकें क्लाउड डिप्लॉयमेंट के लिए।
उनको ये प्लेटफॉर्म मिल जाए। ये जो प्लेटफॉर्म है हमारे पास, ये मेरे लिए भी बिल्कुल न्यू है। यहाँ पे फुल स्टैक एप्लीकेशंस को हम डिप्लॉय कर सकते हैं, डेटाबेसेस को अप्लाई डिप्लॉय कर सकते हैं क्लोजर टू यूजर्स, यानी कि हम उन रीजन्स में भी कर सकते हैं कि जो हम देख सकते हैं कि अगर हमने अपनी ऐप को डिप्लॉय करना है और हमारे जो ज्यादातर यूजर है, ये जितनी ट्रैफिक आनी है वो एक स्पेसिफिक रीजन में से आनी है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अपने करीब करीब रीजन में या यूजर्स के जो करीब करीब रीजन है उनमें से एक को चूज करें और अपनी ऐप को डिप्लॉय कर दें। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारी एप्लीकेशन है वो हमने पाकिस्तान के लोगों के लिए बनाई है, उसको हम क्लाउड पे डाल रहे हैं, और जो हमारी है डिप्लॉयमेंट वो हम कर रहे हैं न्यूयॉर्क में, या न्यूयॉर्क का रीजन चूज कर रहे हैं हम अपने डिप्लॉयमेंट के लिए, तो उसमें से हो सकता है टू सम एक्सटेंट यूजर को लेटेंसी फेस करनी पड़े। बट अगर हम अपना करीब का सर्वर या करीब के प्लेटफॉर्म्स को सिलेक्ट करेंगे या रीजन्स को सिलेक्ट करेंगे अपनी ऐप के डिप्लॉयमेंट के लिए, तो वो लेटेंसी का इश्यू हमारे यूजर्स को नहीं आएगा। हमारे जो की फीचर्स हैं इसमें, और बेसिकली मैं आपको ये चीज एक बात बता दूं कि fly.io जो है हमारे पास कोई बहुत अच्छा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं देता, हमें इसको कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू एक्सेस करना पड़ता है, क्योंकि अब डिप्लॉयमेंट के लिए तो वो हमें टू सम एक्सटेंट GUI प्रोवाइड कर देता है, लेकिन जो हमने उसको इंस्टॉल करना है, उसकी इंस्टॉलेशन और ये सब चीजें हमने करनी है, वो हमें कमांड्स देता है, जिसको हमने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के जो भी हम यूज कर रहे हैं, मैक यूज कर रहे हैं, लिनक्स यूज कर रहे हैं या विंडोज यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम अपने उसको कमांड लाइन में या टर्मिनल में, पावर शेल में जो भी है, उसमें हम कमांड्स को राइट करेंगे और उसको इंटर करेंगे, देन वो कनेक्ट करके हमारे fly.io को हमारे सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा। देन हम उसी तरह उसको यूज करते हुए अपनी आईडी बनाएंगे, लॉगिन करेंगे और डिप्लॉयमेंट का सारा प्रोसेस करेंगे। डिप्लॉयमेंट के प्रोसेस के जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमें बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, जैसे कि पाइथन को भी सपोर्ट करेगा, जावास्क्रिप्ट को भी सपोर्ट करता है, रूबी को भी सपोर्ट कर रहा है, गो को भी सपोर्ट कर रहा है, और बहुत सारी लैंग्वेजेस अगर हम इसको एक्सप्लोर करें तो हमें पता चल जाएगा कि इनको सपोर्ट कर रहा है। नंबर टू, ये स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है यूजर को, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल स्केलिंग प्रोवाइड करता है। हमने जब फर्स्ट लेक्चर में, हमारा जो वर्कशॉप का था सेकंड वीक का फर्स्ट लेक्चर जो था, हमने उसमें देखा था कि स्केलेबिलिटी हमारे पास जो होती है उसमें दो फैक्टर्स आ जाते हैं, एक वेक्टर स्केलिंग और एक हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। वेक्टर स्केलिंग में हमारे पास था कि जिस सर्वर पे हमारी जो ऐप है वो डिप्लॉयड है, अगर हमने उसको अपग्रेड करना है, हमारे पास ज्यादा ट्रैफिक आ रही है, हम ऐसा कर सकते हैं कि उसी सर्वर पे रहते हुए मजीद रिसोर्सेज उसी सर्वर के ले लेते हैं, यानी कि उसकी मेमोरी मजीद बाय कर लेते हैं, सीपीयूज अगर पहले दो थे तो फिर चार कर लेंगे, छह कर लेंगे, अकॉर्डिंग टू आवर नीड वी कैन सिलेक्ट। और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में ये होता है कि अब हमने देखना है कि हमारे पास इतनी ज्यादा ट्रैफिक आ रही है, तो क्या हमारे लिए एक सर्वर पे ही सही रहेगा, या हम अपने ट्रैफिक को अलग अलग सर्वर पे डिवाइड कर लें ताकि बिल्कुल भी परफॉर्मेंस के इश्यूज ना आए। अब हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में हमारे पास क्या होता है, अगर हमारी ऐप जो है वो एक सर्वर पे डिप्लॉयड है तो वो क्या करेंगे, मजीद सर्वर को बाय कर लेंगे, पहले एक सर्वर था अब दो कर लिए, तीन कर लिए, चार कर लिए, अकॉर्डिंग टू आवर नीड। अब अगर हम बड़ी बड़ी टेक फर्म देखें, अगर गूगल को देख लें, तो इनका जितना भी सिस्टम चल रहा है वो एक सर्वर पे तो नहीं चल रहा ना, उन्होंने इतने ज्यादा जगहों पे, इतने ज्यादा सर्वर्स पे अपने ऐप को डिप्लॉय किया हुआ है, अपनी सर्विसेज को वो दे रहे हैं, क्योंकि उनकी इतनी ज्यादा यूजर्स हैं अराउंड द ग्लोब, ताकि किसी को भी अगर इस टाइम भी 1 मिलियन यूजर्स या 10 मिलियन यूजर्स भी अराउंड द ग्लोब एकदम से जाते हैं गूगल पे, तो गूगल क्रैश नहीं होता, कोई भी उसमें इशू नहीं आता, सबको परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलती है। और नेक्स्ट हमारे पास इसमें सिक्योरिटी भी आती है कि जाहिर है अगर कोई प्लेटफॉर्म है हमारे पास, वो हमें क्लाउड की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और वो कह रहा है कि आप मुझसे मेरे पास आके अपनी एप्स को डिप्लॉय कर सकते हैं, तो वो मेक श्योर करेगा कि वो सिक्योर भी बनाए यूजर्स को, ताकि तभी यूजर्स के पास आएंगे। अगर हमने इसको देखना हो, यूजर फ्रेंडली है ये कि हम इसको CLI के थ्रू जा सकते हैं, टूल्स को सपोर्ट करता है, फ्रेमवर्क्स को सिंप्लीफाई कर देता है डिप्लॉयमेंट के लिए, और कॉस्ट इफेक्टिव इस तरह से है कि हम देख सकते हैं कि हमने कौन से रिसोर्सेज यूज करने हैं, और हो सकता है कि ये टू सम एक्सटेंट हमें एजोर और बाकी क्लाउड प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले में कम चार्ज करे। मैंने इसके प्लान्स देखे नहीं है अभी, बट पॉसिबल है, अगर हम इसको मजीद एक्सप्लोर करेंगे तो हमें ये भी देखने को मिल सकता है। हम अगर इसमें एप्लीकेशंस की बात करेंगे किन किन को सपोर्ट करता है, ये हमारे पास फुल स्टॉक एप्लीकेशंस को जो भी हम डिप्लॉय करते हैं, फ्रंट एंड या बैक एंड की सर्विसेज, डाटाबेसेस में MySQL या कोई भी डाटाबेस अगर हमने देना है तो उसको भी सपोर्ट करता है, स्टैटिक वेबसाइट्स को, AI और ML के वर्कलोड्स को,
ये हमें सपोर्ट कर सकता है कि हम उनको इजीली यहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे fly.io में एक चीज आती है कि हमने जब अपनी ऐप को डिप्लॉय करना होता है ना, तो हमें ये प्रेफर करता है कि अगर हमारे पास जनरेटिव एआई के मॉडल्स हैं या जनरेटिव एआई की एप्लीकेशंस हैं, एमएल के मॉडल्स हैं, अगर हम इन चीजों को डिप्लॉय कर रहे हैं ना, तो हम एक डॉकर फाइल बना लें। डॉकर फाइल क्या करती है हमारे पास, डॉकर हमारे पास होता है एक कंटेनराइजेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल कि एक कंटेनर में हमने सारी अपनी डिपेंडेंसीज, अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी हमारे पास अपनी ऐप की, जिस तरह भी जितनी भी फाइल्स थी हमारी ऐप की, हमने उनको एक जगह पे रख दिया। अब एक जगह रखने से क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर वो टेस्टिंग में जिस तरह से हमारे पास अपनी फंक्शनैलिटी शो कर रही है ना, हम उनको दुनिया में किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके डिप्लॉय कर दें, वो उसी तरह से रहेंगी, उसकी परफॉर्मेंस पे फर्क नहीं आएगा। जिस तरह से वो हमारे पास, जिस तरह हमने उनको डेवलप किया था, जो रिजल्ट हमें वो उस टाइम दे रही थी, वो हमें उस डिप्लॉयमेंट के टाइम भी सेम ही रिजल्ट्स देंगी। एक्सक्यूज मी और मैम, हमारे आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। मैम अगर आप स्लाइड शो कर रही हैं तो यहाँ पे विजिबल नहीं है। नहीं सर, स्लाइड्स में नहीं शो ओके कर रही, आप बस ऐसे ही बता रही हूँ, मेरे पास ओके चैट जीपीटी का इंटरफेस। ओके ओके मैम, ये विजिबल है। ओके, मैं करें। बस आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि हम किस प्लेटफॉर्म के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। जी जी मैम, ओके, प्लीज कंटिन्यू। fly.io हमारे पास हमें वर्चुअल मशीन्स भी प्रोवाइड करता है। अब समटाइम कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं कि जिन पे हम जाते हैं डिप्लॉयमेंट के लिए, हमें अपनी वर्चुअल मशीन्स वहाँ पे क्रिएट करनी पड़ती हैं और वहाँ पे हम अपनी ऐप्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। बट fly.io क्या करता है, इसके पास बिल्ट इन वर्चुअल मशीन्स हैं, फायर क्रैकर वर्चुअल मशीन्स हैं इसके पास, इसको हमें खुद से बिल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे ये होता है कि एक तो हमें आइसोलेशन मिल जाती है हमारी ऐप को, और अगर हमारी ऐप आइसोलेट हो रही है, दूसरी चीजों से अलग हो रही है, तो हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड हो रही है। और अगर हम वर्चुअल मशीन को यूज करें तो हमारा जो है स्टार्टअप फास्ट हो जाएगा, क्योंकि जो काम पहले मिनट्स में हो रहा था वो अब वर्चुअल मशीन की वजह से हमारे पास मिली सेकेंड्स में हो जाएगा। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन में है, एफिशिएंसी और स्केलेबिलिटी ये हमें प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास, अगर हम इसको इंस्टॉल की तरफ जाएं, मैंने जैसे पहले आपको दिखाया था कि हमने आज कोई भी ऐप डेवलप नहीं करनी स्क्रैच से, एक ऐप दिखाई थी, उसी को हमने नेक्स्ट डिप्लॉयमेंट की तरफ लेके जाना है। हमने जो ऐप बनाई थी हगिंग फेस पे, वहां से मैंने उसकी रिक्वायरमेंट्स और जो ऐप डॉट पी में हमारे पास मेन ऐप का जो कोड था, उसको मैंने लिया और मैंने सिंपली चैट जीपीटी को दे दिया था। मैंने उसे कहा था कि मैंने अब इसको नेक्स्ट fly.io पे डिप्लॉय करना है, अब मुझे बताओ उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, और वो फाइल्स भी मुझे बता दो। फिर इसने मुझे बताया था कि आपने रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी की फाइल बनानी है, डॉकर फाइल बनानी है, और ये सारी चीजें आपने करनी है। नेक्स्ट हमने अब अपना इन्वायरमेंट सेटअप करना है कि हम किस तरह से fly.io को इंस्टॉल करेंगे और किस तरह से हम ये सारी चीजें परफॉर्म करेंगे। हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, या तो हम गिटहब की रेपोजिटरी बनाएं, वहां पे अपनी फाइल को स्टोर कर लें और उसको कनेक्ट कर दें fly.io से, उस तरह से भी हम अपने ऐप को डिप्लॉय कर सकते हैं। या अगर हमारे पास लोकल मशीन में, मेरे अपने लैपटॉप में कोई फाइल है, कोई ऐप है, मैं उसको भी ले जाके कनेक्ट करके डायरेक्टली उसको भी डिप्लॉय कर सकती हूँ। अब हम देखते हैं कि इसको हमने इंस्टॉल कैसे करना है। हमारे पास यहाँ पे हमें एक कमांड मिल रही थी विंडोज के लिए, हम जाएंगे और इस कमांड को हमने अपने पावर यहाँ से कॉपी करना है और पावर शेल में हमने इसको पेस्ट कर देना है। हम अपना पावर शेल ओपन करेंगे। ओके, यहाँ पे हमने अपने कोड को पुश कर दिया, ये हमें एक एरर दे रहा है। हम इसको दोबारा से कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इस कमांड की जगह PWS कमांड की जगह बिल्कुल पावर शेल लिख देंगे, देन ये हमारा इशू रिजॉल्व हो जाएगा। मैम स्क्रीन थोड़ी सी जूम कर दें, और सर ये आप अपने एंड पे भी कर सकते हैं, लाइक आप यहाँ से जूम का साइज ये यहाँ ना इनलार्ज कर सकते हैं स्क्रीन का। आप स्क्रीन पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास रेशो आ जाएगी
साइज इंक्रीज सर करें। आई गेस कि मैं CLI में हूँ तो यहाँ पे स्क्रीन जूम नहीं हो ओके रही। ओके मैम, नो इशू। हम इसको कमांड लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होगी कमांड। ओके, इस कमांड को जब हम रन करेंगे यहाँ पे भी हमारे पास डाउनलोड हो रहा है हमारा जो है fly.io। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि GPT ने हमें क्या बताया था। सॉरी, आज मेरा सिस्टम सही से वर्क नहीं कर रहा, आई डोंट नो व्हाई बट। नो प्रॉब्लम मैम। हम अगर अपनी गिटहब रेपोजिटरी को देखें चैट जीपीटी शायद विंडोज के बजाय लिनक्स की कमांड दे रहा होगा, टर्मिनल की। नहीं नहीं सर, वो तो मैंने पहले देख ली थी, विंडोज की ही कमांड्स थी। मैंने इसको पहले टेस्ट किया हुआ है बट मेरा सिस्टम सही से वर्क नहीं कर रहा। ओके, ये यहाँ पे डाउनलोड हो रही है या फिर सिस्टम स्लो हो गया है, क्योंकि यही सारी कमांड्स मैंने जब दिन में की थी वो बिल्कुल ठीक वर्क कर रही थी। नेटवर्क इशू हो सकता है इसलिए स्लो हो रहा है। आप यहाँ से एक्सप्लेन कर दें तो अच्छा। यहाँ पे हमने अपनी एक फाइल बना ली थी, रेपोजिटरी बनाई थी पाइप साइज के नाम से, क्योंकि हमने इसी ऐप को डिप्लॉय करना है। और यहाँ पे हमारे पास requirement.txt की फाइल थी, app.py की फाइल थी, और एक डॉकर फाइल हमें GPT ने ही बना के दी थी कि वो अगर हम fly.io के पे डिप्लॉय करने जा रहे हैं तो बेहतर है, क्योंकि हमारी जनरेटिव AI की ऐप थी तो बेहतर है कि हम उसको यूज करें डॉकर को, ताकि हमारी जितनी भी फाइल्स हैं और डिपेंडेंसीज हैं वो एक कंटेनर में आ जाएं और हमें ज्यादा मुश्किल ना हो। अगर हमारे पास ये डाउनलोड, आई डोंट नो है कि ये डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा। मैम इसके लोकल डिप्लॉयमेंट के अलावा भी डिप्लॉय हो सकता है, लाइक जिस तरह हम ये गिटहब का आपने बात की कि हम कनेक्ट करके कर सकते हैं। जी सर, हम गिटहब की दो ऑप्शंस आएंगे हमारे पास, या तो हम गिटहब की रेपोजिटरी को कनेक्ट कर लेंगे या फिर हम अपनी फाइल को ही जो हमने लोकली अपने कंप्यूटर में बनाई है हम उसको डायरेक्ट टर्मिनल के थ्रू कनेक्ट करके ना तो हम वहां से भी डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, वो डिप्लॉयमेंट भी हो जाती है। बट चलिए यहाँ मैम, पे अगर हमारा वहाँ डाउनलोड भी नहीं हो रहा तो आप डाउनलोड, इसे डायरेक्ट यहाँ डिप्लॉय करके दिखा दें कि कैसे होता है यहाँ। सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आप क्या कह रहे हैं? मैम मैंने कहा अगर लाइक लोकल नहीं हो रहा तो आप यहाँ पर डिप्लॉय करके दिखा दें, जो गिटहब की रेपोजिटरी कनेक्ट करके आप बात कर रही हैं। सर यहाँ ये हमारा इंटरफेस था जो कि जब हम इस पे अपनी जब हम आएंगे वहां पे, जब हमारा डाउनलोड हो जाएगा fly.io, हमारे पास ऑप्शन आएगा, फिर हमने उसको लॉगिन करना होगा। जब हम लॉगिन की तरफ जाएंगे
तब वो हमें ब्राउजर में लेके आएगा, हमसे पूछेगा हमने अपनी किस मेल के थ्रू जाना है, हम वहां पे जाएंगे, और जब हम डिप्लॉयमेंट की तरफ आ रहे होंगे फिर हमसे वो फाइनल स्टेप पे डिप्लॉयमेंट करने से पहले हमसे वो कार्ड डिटेल्स लेगा। अब कार्ड डिटेल्स में जब हमने अपनी इंफॉर्मेशन पुट करनी है तो ये हमसे कुछ पैसे चार्ज करेगा, 1800 समथिंग। बट ये हमें उसके बाद जब ऑथेंटिकेशन हो जाएगी फौरन रिटर्न भी हो जाएंगे, ताकि ताकि हम अपने डिप्लॉयमेंट के प्रोसेस को इस तरफ लेके जा सकें। जी मैम, आपका कोई क्वेश्चन है? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो है ना, मैंने इसको अभी लॉगिन मतलब साइन अप कर दिया ना, मैंने गिटहब के जरिए किया है। तो ये उसमें ये प्लान का कहता है, मतलब अभी इनिशियली ये 7 डेज का प्लान है ना, तो फिर ये अगर हम उसके दरमियान में इसको क्लोज कर दें तो फिर तो आई थिंक सो डिडक्शन नहीं होगी, राइट? क्योंकि अभी तो ये प्लान इसे एक्टिवेट कर दिया 7 डेज वाला। और ये पूछ भी रहा है कि गिटहब की अगर कोई रिपोजिटरी है तो उसको हम यहाँ पे उसके साथ लिंक कर दें। आई थिंक सो ये जो आपने अभी जो रिपोजिटरी शो की है, तो इसी तरह की हम एक रिपोजिटरी बनाएंगे और फिर उसको फिर लिंक करेंगे, राइट? मतलब यही चीज हम कर रहे हैं ना अभी। यस मैम। ओके, ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया है। नेक्स्ट हमने इसको लॉग इन कर लेना है इसी कमांड को यूज करते हुए। ओके, ये अब हमें यहाँ पे ले आया है ब्राउजर में, और हमसे पूछ रहा है कि हमने इसी मेल के थ्रू जाना है। इसी मेल को कर लेते हैं। ओके, अब हमारा ये कनेक्ट हो गया है। नेक्स्ट, यहाँ पे हमारी मेल भी आ रही है कि ये वाली मेल के साथ हमने यहाँ पे लॉग इन कर दिया है। नेक्स्ट हमने नेक्स्ट इन्होंने हमें दिया था हमारा इसी तरह का इंटरफेस था जहां से हमने इसको लेके जाना था। ओके, यहाँ से हम ऐप की डिप्लॉय में आएंगे, और यहाँ पे मैंने जो है अपनी रेपो पहले से दी हुई थी, आपको शो हो रही है। अगर हम इसको दोबारा से जाके रेपो सिलेक्ट करें, और मैं यहाँ से पब्लिक रेपो का चूज करती हूँ, और यहाँ से मैं अपनी रेपो का लिंक कॉपी करके यहाँ पे ले आऊंगी। ओके, ये हमारी यहाँ पे रेपो सिलेक्ट हो गई। नेक्स्ट हम यहाँ पे हमारी रेपो सिलेक्ट होने के बाद हम ऐप को यहाँ पे लॉन्च कर देंगे। नेक्स्ट हम ऐप को डिप्लॉय करेंगे। ये आई गेस अब इशू कर रहा है, शायद ये सस्पेंड हो गया है। ओके, यहाँ पे इसने डिप्लॉयर मशीन को स्टार्ट किया था, फिर इसने जितनी भी गिट की रेपोजिटरी थी उसको वहां से पुल किया था, सेटअप किया था, डिप्लॉयमेंट प्लान को प्रिपेयर किया था, फिर रिक्वायरमेंट्स जितनी थी हमारी डिप्लॉयमेंट के लिए उसने उनको जनरेट किया था, एक इमेज कर लिया था, और फिर उसने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करवा दिया था। एप्लीकेशन जब हमारी डिप्लॉय हो गई थी, देन इसने हमें यहाँ पर यहाँ पे हमारे पास इसने हमें एक लिंक दे दिया था डिप्लॉय होने के बाद। इस लिंक को अगर हम ओपन करें, ओके,
क्योंकि हमने स्ट्रीमलेट के फ्रेमवर्क को यूज करते हुए अपनी ऐप बनाई थी। सेम टू सेम जैसी ऐप हमने बनाई थी अपने वहां पर हगिंग फेस पर जैसे डिप्लॉय की थी, वही सेम ऐप हमें यहाँ भी शो होके मिल गई है जब हमने fly.io को किया है। अब अगर हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हम अगर अपना फ्लो रेट दें 15.55 एंड यहाँ पे भी दे लेते हैं अगर 12.5, कुछ भी दे लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम अपने पाइप का डायमीटर जनरेट करवाएं तो इसने हमें पाइप का डायमीटर दे दिया है, वो है 1.2 मीटर। यहाँ तक हमारे पास होगी गिटहब की रेपोजिटरी से। नेक्स्ट अगर हम देखें, मैंने इसको कहा था कि मेरे पास एक ऐप है जो कि मेरे लोकल सर्वर में है। मैंने VS कोड पे एक ऐप बना ली थी और वो ऐप मेरे पास सिंपल यही वाली ऐप थी जो कि मैं चूज कर रही, यहाँ पे मैंने डिप्लॉय की हुई है। इसका ऐप का ये कोड था हमारे पास। यहाँ पे मैंने उसे सिंपल और सिंपल ये वाला अपना कोड दिया था। मैंने उसे कहा था कि मैंने इसको VS कोड में डिप्लॉय करना है, तो मुझे इस कोड को एडजस्ट करके दे दो कि अगर इसमें कोई एडिशन करनी है तो एडिशन भी कर दो, नहीं तो मुझे दो फाइल्स में बता दो कि डिपेंडेंसीज मेरे पास कौन सी होंगी और मेरे पास app.py में क्या कोड आएगा। उसने मुझे सारी चीजें बता दी एंड देन उसने मुझे गाइड भी कर दिया कि अगर आपने उसको VS कोड में चलाना है तो आप VS कोड में पहले वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लेंगे, उसको एक्टिवेट करेंगे, देन आपने डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना है एंड देन आपने अपनी ऐप को रन कर लेना है। अगर हम इसको यहाँ पे रन करके देखें कि हमारी ऐप रन हो रही है, जब हमने लोकल मशीन में अपनी ऐप को रन किया था स्ट्रीमलीट की ऐप को, तो ये भी हमें सेम ही शो हो रही थी और यहाँ पे भी रिजल्ट्स में कोई फर्क नहीं आया। अब मैंने इसको कहा है कि चलो मेरी यहाँ पे ऐप चल गई, अब मैंने अपनी इसी ऐप को डिप्लॉय करना है लोकल मशीन से fly.io में, तो मुझे स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप बताओ। इसने हमें फिर से कहा है कि आप पहले इसको इंस्टॉल करेंगे। पावर शेल में आपने ये वाली कमांड लिखनी है। नेक्स्ट अगर हम दोबारा से एक और सेल ओपन कर लेते हैं पावर शेल का, पावर शेल को हमने ओपन किया और यहाँ पे इसको हमने रन कर दिया अपनी कमांड को। अब वो यहाँ पे इसको डाउनलोड कर रहा है। नेक्स्ट वो हमारे पास बताएगा कि अच्छा अगर आपने इसको डाउनलोड कर लिया देन आप इसका वर्जन चेक कर लें और हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ हमारी जो फ्लाइट का कमांड लाइन इंटरफेस है वो ठीक से हमारे पास डाउनलोड हो गया है। उसको करने के बाद हम वहीं पे उसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमने अपनी जिस भी डायरेक्टरी में जो कि हमने अपने डेस्कटॉप पे या किसी भी डायरेक्टरी में जो फोल्डर बनाया होगा जिसमें हमने ऐप बनाई होगी, वहां पे जाएंगे, हम उसकी डायरेक्टरी में जाएंगे। देन वहां जाके हमने हमारे पास उसने हमें बता दिया था कि यहाँ भी आपको डॉकर फाइल की जरूरत होगी और आपको बाकी फाइल्स भी जितनी भी जरूरत थी उसने हमें खुद बना दी थी। ये app.py हमने बनाई थी, फिर उसने कहा कि आपको इस फाइल की जरूरत होगी, fly.toml की आपको जरूरत होगी, तो ये सारी हमें GPT ने बना के दे दी थी। एक ये फाइल बना के दी, एक ये फाइल बना के दी, बाकी तो हमारे पास थी। अब हम जैसे ही हमारा ये डाउनलोड हो जाएगा देन हम वहां से फिर उसको लॉगिन करेंगे एंड देन लॉगिन करने के बाद अब हमने अपनी डायरेक्टरी में जाना है जो कि हमारी लोकल मशीन पे होगी। यहाँ तक इस प्लेटफॉर्म की आपको समझ आई है? यस मैम। अच्छा, यहाँ पे जो है ना एक इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा आप उसके बारे में बता दें। जैसे कि हमने जो सेशंस लिए थे, जेन एआई के कोहोर्ट 1 हो गया, कोहोर्ट 2 हो गया, इवन अभी भी जो चल रहे हैं, तो इसमें बेसिकली हम जो है ना ओपन डिप्लॉयमेंट करते हैं ना। लाइक ओपन डिप्लॉयमेंट का मतलब ये है कि जो हमारा जो कोड है तो उसकी विजिबिलिटी होती है। अब हम फॉर इंस्टेंस कोई कोड पे काम करते हैं, किसी प्रोडक्ट पे काम करते हैं और उसके अंदर हम फीचर्स डाल लेते हैं और उस प्रोडक्ट को अच्छा खासा हम डेवलप कर लेते हैं, उसको हम प्रॉपरली लॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन वही जो कोड है उसको हम पब्लिकली उसका इंटरफेस नहीं रखना चाहते। तो ये जो गिटहब की रिपो है तो वो तो चले ठीक है, हम उसको पब्लिक कर ली ना। लेकिन ये जो रेंडर वाला जो आपने किया था और ये जो अभी ये जो करंट fly.io वाला है,
इसमें हम इसको अपनी प्राइवेट रिपोजिटरीज के साथ भी तो लिंक कर सकते हैं ना, कि अगर हम अपने कोड को पब्लिक ना रखना मतलब कोड को प्राइवेट रखना चाहें, प्राइवेट रिपोजिटरी के अंदर रखना चाहें, और उसका एक इंटरफेस हम दें, तो वो चीज हम इससे अचीव कर लेंगे ना, वो तो मतलब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, राइट? आप क्या कहती हैं इसके बारे में? मैम मैंने इसको वैसे ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया कि मैंने तो पब्लिक रेपोजिटरी को ही लिंक कर दिया था, बट मे माइट बी पॉसिबल कि वो इसको कर दे, या फिर अगर फ्री टाइम में वो नहीं भी कर रहा तो मे बी वो हमें अगर पेड प्लान्स में इस तरह की कोई फैसिलिटी दे दे। ये हम उसको देख सकते हैं प्लेटफॉर्म्स, मैंने भी ये सारे प्लेटफॉर्म सेशंस में ही एक्सप्लोर किए हैं, तो इतना ज्यादा मैं इनके बारे में देख नहीं पाई। जी, क्योंकि हगिंग फेस के ऊपर भी हमारा जो कोड वगैरह होता है तो वो तो विजिबल होता है। ये डेटा जो है, अगर फॉर एग्जांपल अगर डेटा जो है, तो वो अगर हमारा अपना पर्सनल डेटा है तो उसको तो हम डेफिनेटली वो कर सकते हैं। लेकिन जहां तक जैसे अभी आपने जो ये किया है, जो लास्ट टाइम किया था इवन रेंडर के ऊपर, तो उसके ऊपर जो है आपने वो जो उसका डेटा जो दिया था, जो वो तो आपने खैर प्री प्रोसेस भी किया हुआ था, जो कि यूएस के वाटर का डेटा था, तो वो तो चले खैर प्री प्रोसेस था, लेकिन वो आप इनपुट पे दे रही थी। तो उसमें तो यही है कि वो ऐप का कोड अगर अवेलेबल भी हो और उसकी जो डिप्लॉयमेंट हगिंग फेस पे भी हुई हो या स्ट्रीमलेट पे हुई हो या पब्लिक इंटरफेस भी हो, कोड भी अवेलेबल हो, तो अगर तो उसका डेटा जो है उसको वो नहीं मिलेगा। और एक क्वेश्चन उसी से रिलेटेड था, लास्ट जो सेशन हुआ था रेंडर के ऊपर, तो उसमें ये भी था कि अगर तो डेटा डिफरेंट दिया जाता है तो फिर वो ऐप काम नहीं करती। तो यस ये मैम। एक चीज है। बाकी तो सारा का सारा कोड वो सब चीजें विजिबल ही होती हैं। यस मैम, ऐसे ही है, विजिबल ही होती हैं आई गेस, एक्सक्यूज मी बट मैम। इन चीजों को हम देख सकते हैं। जी मैंने अभी चेक किया है, हम अपनी प्राइवेट रेपोजिटरी जो है उन्हें भी लिंक कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, लेकिन सिर्फ आपकी रेपोजिटरी प्राइवेट होगी, ओनली विजिबल टू यू। यहाँ पे हमारे पास जो है, हमारा यहाँ पे fly.io इंस्टॉल हो गया। अब अगर हम इसका वर्जन चेक करें कि हमारे पास इसका वर्जन क्या है, और ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि हमारे पास इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, यहाँ पे हमारे पास इसका वर्जन इसने हमें दे दिया है, मतलब कि ये हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अगर हम इसको लॉग इन कर लें। ओके, ये हम डायरेक्ट अपने इसी मेल के साथ कर लेते हैं। ओके, हमारा अब जो है fly.io ये हो गया है कनेक्टेड। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने अपनी डायरेक्टरी में जाना है, जिस डायरेक्टरी में हमने अपनी ऐप का स्टोर किया हुआ है। हमने स्टोर किया हुआ है इसको डेस्कटॉप में जाएंगे, और डेस्कटॉप में एक डायरेक्टरी है हमारे पास बेसिक के नाम की, जिसमें हमने अपने ऐप को स्टोर किया हुआ है। अब हम इसमें चले गए, और नेक्स्ट वहां जाने के बाद हमने इसको डिप्लॉय कर दिया। ओके, यहाँ पे इसने इन चीजों को वेरीफाई कर दिया है, और वो अब वेट कर रहा है। लोकल मशीन में जब हम इसके साथ डिप्लॉय करते हैं तो आई गेस काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, मुझे काफी लग गया था, लेकिन अभी देखते हैं कि ये क्या करता है। हमने आज के सेशन में बेसिकली एक न्यू प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर ही करना था कि आपके पास ये ऑप्शन भी है, और अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो आप चैट जीपीटी को यूज करते हुए कमांड लाइन इंटरफेस के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, कर सकते हैं, और वो आपको हर स्टेप पे हेल्प कर देगा। और अगर कोई ऐसी चीज है जो आपने पहले नहीं भी सुनी हुई, जैसे हमने डॉकर फाइल पे पहले कभी बात नहीं की थी, जब हमने डिप्लॉयमेंट स्टार्ट की थी तब भी हमने डॉकर का जिक्र नहीं किया था, और आज जब हमने इस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर किया है तो यहाँ पे हमें पता चला है कि जनरेटिव एआई की जब ऐप आप बना रहे हैं, देन आप प्रेफरेबल है कि आप इसको डॉकर फाइल में रखें। क्योंकि अगर हम कोई वेबसाइट बना रहे होते हैं ना, स्टैटिक वेबसाइट है फॉर एग्जांपल, या कोई भी स्टैटिक साइट है, अगर हम पाइथन में जेंगो या फ्लास्क को यूज करते हुए भी ऐप बना रहे हैं, तो वो डिपेंडेंसीज जो है ना वो ऑटो डिटेक्ट हो जाती हैं, और हमारे पास उसका काम चल जाता है। वो डॉकर फाइल की अलावा भी अगर हम डॉकर फाइल ना भी बनाएं, तब भी वो बिल्कुल सही से डिप्लॉय हो जाएंगी। अब जब हमारे पास जनरेटिव एआई या मशीन लर्निंग के रिलेटेड जब एप्लीकेशंस आती हैं, वहां पर क्या होता है हमारे पास कि स्पेसिफिक वर्जन है। फॉर एग्जांपल कि हमारी कोई ऐप है जेन एआई की,
और उसके लिए जो डिपेंडेंसी थी उसका एक स्पेसिफिक वर्जन है जो कि हमें चाहिए, उसी के साथ उस ऐप ने रन करना है। अब अगर हम उसको डॉकर फाइल में नहीं रखते, इसी तरह से अपलोड कर देते हैं, तो क्या होगा, ये पॉसिबिलिटी है कि जो वर्जन जब वो ऐप ने डिप्लॉय होना है, उसने उसको इंस्टॉल करना है, हो सकता है कि वो उस वर्जन को छोड़ के कोई और वर्जन चूज कर ले और हमारी ऐप फंक्शनैलिटी ना उस तरह से परफॉर्म कर सके, क्योंकि जब बहुत बड़ी बड़ी ऐप्स होती हैं तो उनमें बहुत सारी चीजें हो जाती हैं कि जिसको आपको एक जगह पे रखना पड़ता है। इस तरह से है कि इसलिए आपने डॉकर फाइल को जब आपने इंटीग्रेट करवा दिया तो एक सेफ्टी मेजर भी हो गया, सेफ्टी पर्पस भी हो गया कि आप इसको अब जहां भी डिप्लॉय करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ डॉकर फाइल बना ली है अपने ऐप की भी, और जितना भी कोड था, सारी डिपेंडेंसीज थी, आपने बना लिया, अब एक प्लेटफॉर्म में आपने उसको डिप्लॉय कर दिया, नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए आपको उसमें चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। आप उसी तरह उस फाइल को लेंगे और किसी और प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे दूसरे पे आपने डिप्लॉय करना है, आप वहां पे जाके इसको इजिली डिप्लॉय कर देंगे। तो ये आपको फायदा हो जाएगा यहाँ पे डॉकर फाइल के यूज करने का। आई गेस ये बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, बट होगा इसमें भी इसी तरह, जब हमारे पास डिप्लॉयमेंट हो जाएगी तो हमारे पास इसी तरह का इंटरफेस आ जाएगा, क्योंकि हम बेसिकली बना ही इसको रहे हैं। जी मैम। अच्छा, तो ये जो है इसका फिर क्या फायदा होगा? फायदा ये कि मतलब हमारा पब्लिक जो अकाउंट है वो नहीं होगा, बस हमारी लोकल मशीन पे तो कोई एक्सेस नहीं कर सकता, तो एक्सेसिबिलिटी थोड़ी सी हमने कंट्रोल कर दी है। नहीं मैम, कल ना एक सर ने, परसों के सेशन में ना, जैसे क्वेश्चन हुआ था कि हमारे पास अगर हम अपनी मशीन से ही करना चाहें, तो मैंने इसको देखा था कि अगर हम चले रेपोजिटरीज से तो कर रहे हैं, हमने एक रेपोजिटरीज बना ली और ये और उसको कनेक्ट कर दिया और अपनी ऐप जो है वो डिप्लॉय कर दी, बट अगर कोई ऐसा केस आ जाता है कि मेरे पास जो पहले से मेरे सिस्टम में कोई ऐप है, मैं उसको डायरेक्ट डिप्लॉय करना चाह रही हूँ, मैं नहीं चाह रही कि मैं सॉरी गिटहब पे जाऊं और रेपोजिटरी बनाऊं, तो मैं डायरेक्टली किस तरह से उसको डिप्लॉय करूंगी? बाकी सारी चीजें सेम है। अच्छा, और ये जो डॉकर का आपने जिक्र किया है, तो ये इसका हमारी मशीन के ऊपर पहले से इंस्टॉल होना जरूरी है? लाइक ये जो अभी करंट ये जो हम ये कर रहे हैं, यानी कि ये जो लोकल रिपॉजिटरी, नॉट लोकल मशीन से जो हम अभी fly.io पे कर रहे हैं, तो इसमें जो डॉकर का आपने जिक्र किया है, तो उसके लिए हमारी अपनी लोकल मशीन के ऊपर डॉकर का इंस्टॉल होना जरूरी है कि ये इसको ये कन्वर्ट करके तो खुद ही उधर डालेगा? मैंने क्या किया था, मैंने जब अब एक कोड लिखा था ना बीएस कोड में, और अपनी रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी और ऐप डॉट वाई, ये दो फाइल्स बनाई थी, बाकी मैंने डॉकर वगैरह की कोई फाइल नहीं बनाई थी। लेकिन जब मैंने इसको यहाँ पे अपलोड किया था ना, कनेक्ट किया था अपने उसी डेपोजिट सॉरी अपनी डायरेक्टरी को कनेक्ट किया था कि मैंने fly.io पे जाना है इसको डिप्लॉयमेंट करने, तो उसने क्या किया था, उसने खुद ब खुद ही उस डायरेक्टरी में डॉकर की फाइल भी बना दी थी, और जितनी भी फाइल्स थी उसने खुद ही बना दी थी, मुझे जरूरत नहीं पड़ी थी उसकी बनाने की। तो अगर हमारे पास इंस्टॉल ना भी हो, फॉर एग्जांपल मेरी मशीन पे इस टाइम डॉकर इंस्टॉल नहीं है लोकली, मैंने उसी तरह से उसको रन कर दिया था, मुझे बाद में पता चला था कि हमें डॉकर इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन मैंने उसी तरह से कर दिया था। बट इसने क्या किया था, fly.io ने जब उसको एनालाइज किया था और उसने देखा था कि उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसने डॉकर फाइल को खुद ही उसमें इंसर्ट कर दिया। मतलब अगर हम हमारी मशीन पे ना भी हो, लाइक हमें इंस्टॉल करने की तो जरूरत नहीं है ना, यहाँ पे बस ये कंफर्म करना था मुझे। जी जी, नहीं है, क्योंकि मेरा तो उसके अलावा हो गया था। और ये जो टाइम है अप्रोक्सीमेटली, आपने तो चूंकि इसको पहले चेक किया हुआ है ना, तो ये कितना मतलब कितना लग सकता है? 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, लाइक एक्सपेक्टेड टाइम कितना पॉसिबल? नहीं मैम, मेरा तो बहुत ज्यादा टाइम लग गया था, अप्रोक्स 20 मिनट्स या इस तरह से, बट हो सकता है कि मेरी मशीन ज्यादा स्लो है तो इस वजह से मुझे इसका समझ नहीं आया था, बट हाँ काफी टाइम लग गया था। मुझे लगता है कि ये शायद पीछे जो है ना, देखें उधर गिटहब पे तो हम क्या करते हैं कि अपनी ऐप को वहां पे उसको वो करते हैं ना, कोड वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं। अभी ये जो यहाँ पे जो आपने फोल्डर बनाया हुआ है, तो उसके अंदर भी तो रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी की फाइल पड़ी हुई थी ना, ये जो अभी करंट ये यस। जो, राइट? जी जी। तो ये जो है ये सारा का सारा मतलब डेटा जो है, मे भी शायद वो, अच्छा ये जो डॉकर की जो फाइल जो बनाई थी उसने, तो उसका साइज ज्यादा था कि कम था? नहीं मैम, उसका इतना ज्यादा साइज नहीं था, उसने वीएस कोड में इसको इंसर्ट करवा दिया था, हमारे पास छोटी सी फाइल थी लॉकर की। ठीक है, थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैम, मैं 2 मिनट बात कर सकता हूँ? वालेकुम सलाम। यस सर। यस जी, सर। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? हाउ द लर्निंग एक्सपीरियंस इज गोइंग ऑन? हेल्प हो रही है आप लोगों को? अच्छा, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी जब आप बीएस कर रहे होते हैं, इंटरनेशनल कैरियर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है जो कि बाद में फिक्स नहीं हो सकती? अगर आपने लेट्स सपोज गूगल में, एप्पल में, amazon में या दुनिया की किसी और बड़ी कंपनी में काम करना है, तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग योर बीएस? आप लोग चैट में बता सकते हैं जो बोल नहीं सकते। सर मे बी इट्स जीपीए, क्योंकि वो बाद में फिक्स तो नहीं हम कर सकते। अगर हमारे किसी स्किल में कोई इशू है या कम हमें नहीं आता तो वो हम सीख सकते हैं। जी बिल्कुल। किसी और का इस बारे में कोई पॉइंट ऑफ व्यू? सर जो वक्त चला जाता है वो वापस नहीं आता। सही। किसी और का कोई पॉइंट ऑफ व्यू? तो स्टूडेंट्स, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए जो इंटरनेशनल कैरियर चाहते हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द सीजीपीए। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जिसका बाद में आप जिसे जल्दी से फिक्स नहीं कर सकते। और क्योंकि स्किल्स अगर आपकी अच्छी ना भी हो, आप बाद में भी ठीक कर सकते हैं। 2-4 कोर्सेज लेके बाद में चीज सीख लें, आई कोड गुरु पे चीज सीख लें। लेकिन जो सीजीपीए है, दैट कैन नॉट बी फिक्स्ड एंड दैट इज अ हार्ड रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनेशनल कैरियर। इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। कोशिश करिए आप लोगों का सीजीपीए अराउंड 3.5 हो। और दूसरी चीज कि जो लोग सीएस के नहीं है, तो डू नॉट ट्राई टू कम टू सीएस और एआई एंड ट्राई टू compete with those who has a formal degree in CS। आप कभी नहीं कर सकेंगे, आपके नॉलेज में गैप होंगे हमेशा। तो द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर यू गाइस इज कि आप जो अपनी डिग्री कर रहे हैं उसके साथ कोडिंग और एआई सीखें, और फिर उसी डिग्री के साथ एडवांस डिग्री करें, और फिर बेशक सीएस के फील्ड में आ जाए। मसलन अभी हमारी एक स्टूडेंट थी सिविल इंजीनियरिंग की, उन्होंने कोडिंग और एआई सीखी। उन्हें अमेरिका में फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल गया यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको में, पीएचडी इन सिविल इंजीनियरिंग। और वो उन्हें विद इन अ मंथ मिल गया। क्यों विद इन अ मंथ मिल गया? कि भाई आजकल जितनी भी रिसर्च फंडिंग आ रही है वो सारी की सारी एआई में आ रही है, किस भी डोमेन में हो, बायोलॉजी में हो, केमिस्ट्री में हो, फिजिक्स में हो, इंजीनियरिंग में हो, आर्किटेक्चर में हो। फंडिंग आप करें तकरीबन सारी की सारी जो है वो एआई में आ रही है। यूज ऑफ एआई इन दैट डोमेन। तो अपनी डोमेन को ना छोड़े, अपनी डोमेन के साथ एआई करें। और ये आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि मास्टर आपने अपनी डोमेन में करना है और उसमें आपको बड़ी आसानी से स्कॉलरशिप मिल जाएगी। किसी का क्वेश्चन? सर मेरा यही क्वेश्चन था, आपने आज क्लियर कर दिया। आई एम फ्रॉम लाइफ साइंसेज बैकग्राउंड, नेचुरल साइंसेज का मेरा बैकग्राउंड है। तो मुझे ये था कि अगर हम स्कॉलरशिप की तरफ जाते हैं और ये सब करते हैं, तो पहले मैं ये सोच रही थी कि मैं ना सीएस में जाऊं, मास्टर्स करूं। तो फिर आज मुझे ये आंसर भी मिल गया। पहले मेरा माइंड था कि मैं फील्ड चेंज करूंगी, बट बहुत मुश्किल होता है, हमें मास्टर्स में नहीं जा सकते हम इस तरह से फील्ड चेंज करके। तो बजाय इसके तो मैं अब आई एआई और ये सब चीजें देख रही हूँ, प्रोग्रामिंग कोडिंग वगैरह, ताकि मैं इसको अपनी ही फील्ड में इंटीग्रेट करूँ। बिल्कुल, दैट इज द ओनली वे। यस सर, थैंक राइट। यू। क्योंकि जिस बंदे ने बीएस में 40 सब्जेक्ट पढ़े हैं कंप्यूटर के, आप उसके साथ compete नहीं कर सकते। जी मैम सुमैया। सर अस्सलाम वालेकुम। सर वाह। गुड टू हैव यू इन दिस सेशन। और सर आपने कहा कि सेशंस कैसे जा रहे हैं,
तो सर ये मैं जो हमारे ट्रेनर हैं मिस मापारा, उनको भी अप्रिशिएट करूंगी सर, आप लोगों को भी अप्रिशिएट करूंगी कि ज़बरदस्त आप लोगों ने ये डिप्लॉयमेंट के सेशंस रखे हुए हैं। ट्रस्टिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में हमें पता चल रहा है और कैसे डिप्लॉयमेंट करते हैं। सो ओवरऑल तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लर्निंग एक्सपीरियंस है। दूसरा जो आपने पॉइंट कहा था कि क्या चीज़ स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है, स्पेशली अगर वो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं या डिग्री ले रहे हैं, तो जीपीए के ऊपर डेफिनेटली फोकस करना चाहिए उसको। आपने जो कहा कि जी 3.5 तक रखें, कोशिश करें कि उससे अबव हो, नहीं तो 3.5 तक रख दें, क्योंकि ये चीज़ बाद में चेंज नहीं हो सकती। स्पेशली आपका जोन सा भी बीएस है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस है कि नॉन कंप्यूटर साइंस है, जोन सी भी फील्ड है, तो उसमें आपका जीपीए जितना अच्छा होगा वो फिर आपको उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा, स्पेशली अगर यूएस के हवाले से आप जो शेयर करते हैं तो डेफिनेटली। एंड लास्ट चीज जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि बिल्कुल ये चीज तो बहुत ज्यादा आजकल ट्रेंड में चल रही है कि हर एक चीज के साथ एआई आ रहा है। और मेरी अपनी अब एक मेरे एक स्टूडेंट के साथ मेरी उसके साथ चल रहा है, मैं उसको ट्रेनिंग दे रही हूँ जेन एआई की। तो वो जो है वो बेसिकली मेडिकल का स्टूडेंट है, वो एमबीबीएस कर रहा है और उसके सेकंड ईयर में है। और वो बेसिकली उसने वो प्रिसीजन मेडिसिन जो है उससे रिलेटेड उसने वर्कशॉप्स ली थी जिसमें एआई का जो है रोल है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि मैं चूंकि मेडिकल का रहा हूँ, मैं एक डॉक्टर बन रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं एज अ डॉक्टर जो है मैं अपने पेशेंट्स का जो ट्रीटमेंट करूं तो उसमें मैं एआई को जो है ना यूज करूं। और उसने कहा कि चूंकि मैंने एआई और प्रिसीजन मेडिसिन और ये सब चीजें देखी हैं, सो मैं नॉन सीएस स्टूडेंट हूँ, मैं एमबीबीएस करना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं एआई को हेल्प के तौर पे, टूल के तौर पे यूज करना चाहता हूँ कि जब मैं ट्रीटमेंट करूँ या मेरे पास पेशेंट आए तो उनका जो एनालिसिस हो तो उसको जो है ना मैं बेहतर वे में कर सकूं। और इस किस्म का कोई चैट बॉट हो या मेरे साथ कोई असिस्टेंट हो जो मेरी हेल्प कर सके अगर कोई फिजिकल ह्यूमन ना अवेलेबल हो। तो मैंने उससे कहा कि ये तो आपकी काफी अच्छी माइंड सेट है कि आप अपनी ही डिग्री में, यानी कि मेडिकल की फील्ड में आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। और डेफिनेटली जब आप डॉक्टर बनेंगे आपको ज्यादा डिटेल्स पता चलेंगी कि ह्यूमन बॉडी किस तरीके से काम करती है, और आप उसके अंदर बेहतर अंदाज में एआई को इंटीग्रेट कर सकते हैं। और लास्ट चीज जो है वो यही है कि इस चीज को जो है मजीद और भी हम खुद भी वो कर सकते हैं, हमारे लिए भी काफी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। चूंकि मैं तो सीएस के बैकग्राउंड से हूँ, बट हमारी अपनी पर्सनल लर्निंग के लिए भी काफी चीजें अवेलेबल है, नए नए टूल्स रोज आ रहे होते हैं। तो ये चीज जो है, इस तरह के सेशंस जो हैं जो कि आप लोग कंडक्ट करते रहते हैं, सो हैट्स ऑफ टू ऑल द टीम ऑफ द आई कोड गुरु, एंड इवन जो दूसरी टीम्स हैं जो एसोसिएटेड हैं सारे की सारी जर्नी में, तो उसको हम अप्रिशिएट करते हैं कि आप लोग ये सब चीजें कर रहे हैं और मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। तो हैट्स ऑफ टू ऑल द पीपल इन्वॉल्व। एंड आप इस तरीके से ये सेशंस को कंटिन्यू करें, वो जो भी स्टूडेंट्स हैं तो दे शुड बी थैंकफुल, एंड आई थिंक सो वी आर ब्लेस्ड कि हमें इस किस्म के लोगों के साथ हमारी नेटवर्किंग हो रही है, हम कनेक्ट हो रहे हैं कि जो कि हमें स्टेट ऑफ द आर्ट चीजें बता रहे हैं और हमें गाइड कर रहे हैं। तो सर बस मुझे यही कहना था, थैंक यू। थैंक यू मैम। तो ओवर टाइम इज अप। यस सर। किसी और साथी का लास्ट 10 सेकंड में कुछ कहना हो तो ही कैन ऐड, अदरवाइज लेट्स मीट टुमारो इन द सेम सेशन। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी बोले। सर आवाज आ रही मेरी? बोले जल्दी से बोले। सर यूके में टेक की फील्ड में कितना स्कोप है, काइंडली इसके बारे में बताइएगा। अगर बंदा वहां पे जाके एमएस कर ले उसके बाद वहां वहाँ पे वहाँ टेक में कोई है स्कोप के वहाँ बंदे वहाँ को मिल जाएगी पूरे जॉब? पूरे यूरोप में भूख है, अफलास है और नंग है। यूरोप का प्राइम 20 साल पहले गुजर चुका है। सॉरी टू इंटरप्ट सर, इस सेशन का टाइम जी एंड हो गया, ये भी हाँ मीटिंग। बिल्कुल, लेट्स मीट टुमारो, बिल्कुल एंड कर दें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। थैंक यू। अल्लाह।